प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, चित्रकला विभाग, कला के मूलभूत तत्वों के अंतर्गत हम प्रत्येक नए ई लेक्चर में कला के संबंधी कुछ बात करते हैं, कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले के ई लेक्चर में मैंने कलाओं की वर्गीकरण के बारे में बात की थी। कलाओं के वर्गीकरण के साथ उपयोगी कला, ललित कला के बारे में बात की थी। कलाओं की समानता, उपयोगी कलाओं और ललित कलाओं के बारे में समानता असमानता के बारे में बात की थी। अब हम कला के महत्व के बारे में जो पिछले ई लेक्चर में मैंने बताया था, उसको आगे बढ़ते हुए कला के महत्व भाग 2 के बारे में बात कर रहा हूँ कि कला का महत्व किस प्रकार से हमारे जीवन में है। तो कला का महत्व भाग 2। हम किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राकृतिक दृश्य, चित्र, मूर्ति का अवलोकन कर सौंदर्य अनुभूति करते हैं। तो संगीत व नृत्य व नाट्य विधाओं आदि को देखकर, उसको सुनकर रसानुभूति करते हैं। कलाओं में हमारी पारंपरिक कलाएं इस देश की बहुरंगी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारतीय कला को संस्कृति का सेतु भी कहा जाता है। भारतीय कलाएं शिवम व सुंदरम की मांगलिक भावनाओं से साक्षात्कार करवाती है। कला के कई प्रतीक कल्याण या मंगल सूचक हैं, जैसे स्वास्तिक बनाते हैं और चंद्रमा, कमल, मयूर, हाथी, बेल, घोड़ा आदि भारतीय कलाओं में सदियों से विशिष्ट स्थान या आकार बनाए हुए हैं। आज भी हमारे घरों में तीज, त्योहारों एवं मांगलिक कार्यों में इन प्रतीकों का प्रयोग बड़े ही उल्लास भाव से होता है और इन्हें देखने मात्र से हमारे मन मस्तिष्क में खुशी एवं सुख समृद्धि के सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ कई आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों ने भारतीय विषयों को पश्चिमी ढंग की कला पद्धतियों, तकनीकी से प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। कला सीखने एवं सिखाने का तात्पर्य केवल हाथ के काम में दक्षता प्राप्त करना नहीं होता, वरन व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसके सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करने का भी उद्देश्य होता है। कलाएं मानव को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाती हैं। यह मानवीय क्रियाओं व विचारों का पोषण करती है। कला से मनोभावों का संशोधन, चिंतन की गहनता और चरित्र निर्माण होता है। दृढ़ शक्ति और चिंतन का भी विकास होता है। इस प्रकार कलाएं मानव को परिपूर्णता प्रदान करती है। कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम सभी चित्रकार, मूर्तिकार आदि बने, बल्कि कला तो हमारे जीवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ मनुष्य सौंदर्य का पारखी बने तथा उसे जीवन में सौंदर्य बोध का भान रहे। सौंदर्य बोध केवल प्रकृति के सौंदर्य का ही नहीं, अपितु मानव निर्मित रचनाओं के साथ सौंदर्य का भी बोध होता है। इस प्रकार कलाओं का संबंध सौंदर्य बोध एवं कलात्मक अभिव्यक्ति से है और जीवन के हर क्षेत्र में कलाएं किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। अब आगे नया विषय आता है ललित कलाएं।
ललित कलाओं को अपनी विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार है। रूपप्रद कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य अथवा रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत पड़ रहे हैं विजुअल आर्ट्स, जिसको बोलते हैं। दृश्य कलाओं का संबंध, दृश्य कला का संबंध उन कलाओं से है जो नेत्रों से संबंधित है अथवा जिन कलाओं को हम देख सकते हैं, इसलिए इन्हें चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं। और सभी सांसारिक प्राणी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम और भाषा का प्रयोग करते हैं। दृश्य कलाओं में मुख्यतः चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला आती है। ये तीनों रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत भी आती है। रूपप्रद कला जो है उसका शाब्दिक अर्थ है रूप प्रदान करने वाली, अर्थात ऐसी कलाएं जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार रूप दे दिया जाए जिसमें पदार्थ अपना अस्तित्व खोकर अन्य रूपाकृति में समाहित हो जाए। जैसे मिट्टी से मानवाकृति बनाने पर मिट्टी का अस्तित्व मानवाकृति में विलीन हो जाता है। भारतीय कला रूपों में भौतिक पदार्थों का अलंकरणात्मक व रूपांतरित रूप विश्व की कला में एक आदर्श उदाहरण है। रूपप्रद कला के दो आयाम देखने को मिलते हैं। पहला है द्विआयामी, दूसरा है त्रिआयामी। द्विआयामी इसमें समतल सतह जिसके दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, जैसे कागज, बोर्ड, लोहे की चादर आदि। त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल, इसमें किसी पदार्थ या वस्तु के तीन आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई या मोटाई, जैसे पत्थर, लकड़ी आदि। कला का आरंभ आलेखन से ही होता है। चाक्षुष कलाओं में आज भी आलेखन सर्वाधिक आवश्यक रूप में विद्यमान है। चित्रकला की विधाएं ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ प्रचलित रही है, इनमें शास्त्रीय कला व लोक कलाएं प्रमुख है। उदाहरणार्थ जो है वो अजंता, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी आदि चित्रशैलियां प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं क्षेत्रीय लोक कलाओं में मांडना, रंगोली, अल्पना, कावड़, फड़ चित्रकला इत्यादि लोक कला के सुंदरतम उदाहरण हैं। चित्रकला के तत्वों से ही सफल चित्रण होता है। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल आदि अपने परिणाम, स्पष्टता व सृजन के आधार पर ही दर्शक पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ते हैं, जिनका अध्ययन हमें आगे के अध्यायों में किया जाएगा। ललित कलाओं का पार्ट 2 है ना, विजुअल आर्ट्स पार्ट 2। भारतीय कलाओं का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राचीन मानव का इतिहास। प्राचीन गुहावासियों ने मानव ने जो थे वो उनको गुफाओं, चट्टानों, दीवारों आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर अपने मनोभावों को व्यक्त किया, जिन्हें आज भी प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के रूप में देख सकते हैं। 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध धर्म विनय पिटक इंपॉर्टेंट है तथा थेरी गाथा के चित्रों में उल्लेख मिलता है, चित्रों का उल्लेख मिलता है। भोजदेव कृत सम्रांगण सूत्रधार के 71वें अध्याय में चित्रकला संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है। धीरे धीरे कला में विकास होता गया और कई नियम, सिद्धांत आदि का निर्माण होता गया, जिसमें संयोजन एक प्रमुख है। संयोजन का अर्थ जो है वो है रचने या सृजित करने से है, जिसमें संयोजन के विभिन्न तत्वों का सुंदर समन्वय होता है। कला के विविध तत्वों को प्रयोग करने के लिए वह जिन आदर्शों की पालना करता है वे संयोजन के सिद्धांत कहलाते हैं। चित्ताकर्षक चित्र की रचना के लिए निम्नलिखित सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन रखा जाना चाहिए: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, लय, ताल और प्रमाण। इनका विद्यार्थियों, इन तत्वों का हम आगे के ई लेक्चर्स में, आगे जो होंगे ई लेक्चर्स और PDF नोट्स में इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे चित्रों में सहयोग होता है, सामंजस्य होता है, प्रभाविता होती है, लय होता है, प्रमाण होते हैं। इनका हम आगे के ई लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम इनके प्रमुख
महत्वपूर्ण कलाओं में महत्वपूर्ण बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। चित्र रचना में रेखा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्यतः किसी चित्रतल पर कोई चिन्ह अंकित करता है तो वो अंकन कहलाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक रेखा द्वारा किए गए अंकन को रेखांकन, जिसको ड्राइंग बोलते हैं, कहा जाता है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्र भी मुख्यतः हमें रेखांकनों के रूप में प्राप्त होते हैं। रेखांकन के आधार पर ही चित्रलिपि के प्रतीकों का विकास हुआ है। मानव जीवन में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई रंग लिए हुए दिखाई देती है। वस्तुओं के धरातल में रंगत को परावर्तित करने का गुण होने के कारण ही वह हमें रंगीन दिखाई देती है। रंगबोध प्रकाश किरणों के कारण ही हम वस्तु के रंग को देख पाते हैं। दृश्य कला में कोलाज भी अपने आप में कोलाज बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या कॉलेज खुल जाएंगे तो कोलाज क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे और कोशिश करूँगा कि आपको इसके लिए लेक्चर भी बनाऊँ मैं, कोलाज क्या होता है ना। और कोलाज जो है वो दृश्य कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दृश्य कला में कोलाज, इससे हम कलाकार की सृजनात्मक प्रवृत्ति को आसानी से क्रिएटिविटी कितनी है किसी आर्टिस्ट में, किसी कलाकार में, तो हम उसकी कोलाज की बनाने की पद्धति और कोलाज डिजाइनिंग सेंस में वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। विभिन्न वस्तुओं को चित्र धरातल पर चिपका कर बनाई गई कलाकृति कोलाज है। जैसे रंगीन कागज, लकड़ी, कपड़ों की कतरन, सुतली, विभिन्न प्रकार की दालें, अनाज, घास फूस आदि 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 में बहुत सारा कोलाज के लिए चीज़ें होती है। रेत भी हो सकती है। तो कैसे होता है तो इसको हम प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। इसी प्रकार किसी पटल पर रंग लगाकर उसका छापा किसी और कागज, कपड़े आदि समतल धरातल पर लेना ही छापांकन है। छापांकन एक प्राचीन विधा है और ये प्रागैतिहासिक जो मानव रहा है उसने काफ़ी सारे शैल चित्रों में छापा कला, हाथ को दीवार पे रखकर कलर का बुक्का बनाकर छटक देना और हाथ को हटा देना तो उस पर हाथ का इम्प्रेशन आ जाता है, वो है छापांकन। यह एक प्राचीन विधा है। इस विधा से हम किसी भी आकृति को ठप्पे या स्टेंसिल पद्धति में तैयार कर उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान युग में छपने वाली पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि छापांकन कला या छापांकन विधा के ही उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जनसामान्य से जुड़ी कलाएं लोक कला के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ाई जाती है। और राजस्थान का अपनी पारंपरिक लोक कलाओं के कारण विश्व में विशिष्ट स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे के लेक्चर में हमने इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से कला का महत्व हमारे जीवन में और बढ़ता गया और किस किस प्रकार की कलाओं में दृश्य कला क्या है और प्रदर्शनकारी कला क्या है, प्रदर्शन रूपरत कला क्या है और प्रदर्शनकारी कलाएं क्या है, रूपरत कलाएं क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो हम आगे के लेक्चर्स में मैं और प्रयास करूंगा आपको और सिलेबस से जुड़े हुए नए टॉपिक, लेक्चर, शीर्षक के साथ में। तो आप निरंतर जुड़े रहें, तो आपको इन PDF नोट्स को उतारते रहें तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और यह प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली भी आप करते रहें, समझते रहें। यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें। और चित्रकला बहुत प्यारा विषय है, बहुत अच्छा विषय है, मन के भावों का विषय है। आपको स्केचिंग के लिए मैंने बताया, जिनकी चित्रकला है या जिनकी चित्रकला नहीं है तो वो भी आप इसको अपने आप में पॉइंट आउट करें और इसको समझें। और इन लेक्चर्स में यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे बताएं। और 100 से 150 स्केचेस आपको बनाने हैं, कम से कम 5 से 10 शीटें आपको
स्टिल लाइफ की, स्टिल लाइफ मतलब वस्तु चित्रण, कम से कम 3 वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए और आप प्रयास करते रहें। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।